प्रचंड मोदी लहर में हवा हो गई थी नीतीश की पार्टी। आज वही नीतीश चले बीजेपी मुक्त भारत बनाने। मोदी लहर में जेडीयू का हुआ था बहुत ही बुरा हाल, फिर भी बीजेपी मुक्त भारत बनाने की नीतीश ने चल दी चाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश की राजनीति का पलटू राम यूं ही नहीं कहा जाता है। सत्ता के लिए नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो कभी आरजेडी के साथ। बहरहाल इस वक्त वो लालू यादव की आरजेडी के साथ हैं और जब से बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के पाले में गए हैं तभी से बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। रविवार के दिन जेडीयू के अधिवेशन के दौरान तो कुछ ऐसा हो गया कि जोश जोश में नीतीश कुमार यहाँ तक बोल गए कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन ये बात बोलते वक्त शायद नीतीश कुमार ने ये नहीं सोचा था कि मोदी की प्रचंड लहर ने पिछले चुनावों में जेडीयू की क्या हालत कर दी थी। बिहार की राजधानी पटना में रविवार के दिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अधिवेशन आयोजित किया गया था, जहां एक बार फिर लल्लन सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते ही लल्लन सिंह ने दावा कर दिया कि 2024 में भारत को बीजेपी मुक्त बनाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। 303 का आंकड़ा बड़ा नहीं है। जिन राज्यों में बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, वहां बढ़ेंगी नहीं बल्कि घटेंगी। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह की तरह ही कुछ महीनों पहले बिहार आए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी नीतीश कुमार के बगल में बैठकर बीजेपी मुक्त भारत की बात कर रहे थे। जितने भी विपक्षी दल है देश में, सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुक्त भारत की बात करने वाले नीतीश कुमार की खुद की पार्टी की साल 2014 के लोकसभा चुनाव में और साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चली प्रचंड मोदी लहर में क्या हालत हुई थी, जरा आप भी देख लीजिए। 2014 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो जेडीयू नेता नीतीश कुमार इस कदर खफा हो गए थे कि उन्होंने एनडीए ही छोड़ दिया था और लालू यादव के आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो लालू यादव की आरजेडी को बिहार की 40 सीटों में से मात्र 4 सीटें ही मिली। नीतीश कुमार की जेडीयू तो महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बीजेपी अकेले दम पर बिहार की 40 में से 22 सीटें जीत ले गई। बीजेपी के सहयोगी एलजेपी को 6 और आरएलएसपी को 3 सीटें मिली थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चली प्रचंड मोदी लहर में नीतीश कुमार की जेडीयू की क्या हालत हुई थी, ये आप आंकड़े देखकर समझ जाइए। नीतीश की पार्टी को महज 2 सीटों पर ही सिमटना पड़ा था, जिसके बाद यही नीतीश कुमार जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दोबारा बीजेपी के साथ गए तो उनकी पार्टी को जबरदस्त फायदा हुआ और जेडीयू 2 से डबल डिजिट में पहुंच गई। 2019 लोकसभा चुनाव, वहीं अगर बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी को बिहार की 40 में से 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की सहयोगी एलजेपी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बिहार की 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। लालू यादव की आरजेडी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया था। लालू यादव के साथ साल 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार को बिहार की 40 में से महज 2 सीटें मिली थी, तो वहीं मोदी के साथ साल 2019 का चुनाव लड़ने पर नीतीश की पार्टी सीधे 2 से 16 सीटों पर पहुंच गई थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि मोदी की प्रचंड लहर के खिलाफ चलने का नीतीश को क्या नुकसान होता है, प्रचंड लहर के साथ चलने का क्या फायदा होता है। ये तो सिर्फ 2 लोकसभा चुनावों की सच्चाई है। अगले ही साल यानी 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो इस बार भी नीतीश बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े, लेकिन 110 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली। 115 सीटों पर लड़ने के बावजूद जेडीयू को महज 43 सीटें ही मिली। 144 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली।
ये आंकड़े देख लीजिए, 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से भी ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने में नाकाम रहे। वहीं बीजेपी जेडीयू से कम सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन फिर भी मोदी लहर में नीतीश की पार्टी से ज्यादा सीटें लाई। लेकिन ज्यादा सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया और उस वक्त चुपचाप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी गए। लेकिन आज आरजेडी से हाथ मिलाने वाले यही नीतीश कुमार आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें जबरन मुख्यमंत्री बना दिया और जेडीयू उम्मीदवारों को बीजेपी ने हरवाया था। पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो वो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब 7 बीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती करके किए। और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया। आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया। मोदी लहर की वजह से लोकसभा चुनाव में 2 से 16 सीटों पर पहुंचने वाली जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें हरवाने का काम किया था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि साल 2014 में जब बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने के बावजूद जेडीयू 2 सीटों पर सिमट गई थी, तो उस वक्त किसने हरवाने का काम किया था? बहरहाल ये लोकतंत्र है, सभी पार्टियों को जीत का ख्वाब देखने का हक है। लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू ने जिस तरह से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुक्त भारत बनाने की बात की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश के उत्थान की खूब चर्चा करते हैं कि बड़ा भारी हम लोगों के देश का नाम है दुनिया में, आगे बढ़ गए। और तक देश का जो गरीब राज्य है उसके उत्थान के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? जहां पैदा हुए वो पहले से आगे है, वो आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से आगे है? उसी समय से आगे। और आप बात कर रहे हैं, और जो पीछे है उसको आगे करने के लिए कई राज्यों को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला। अगर उसी तरह से बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में है उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते। कोई मदद नहीं ऊपर की, लेकिन तब भी हम बढ़ा रहे हैं। अब देख न रहे हैं कि कितना ज्यादा खर्च। गांव में देखिए, शहर में देखिए, क्या हालत था जी।